हैं प्यारे बच्चों, आज मज़ा आएगा पार्ट 4 में बॉल के बारे में। जिस बॉल से आप खेलते हो ना, उसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं कोई बता सकते हो? चलिए मैं बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी बोले हैं, कुछ सच्चे ईमानदार ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं जितना कोई भी एक सदी में कर सकता है, उससे अधिक एक वर्ष में कर सकता है। कुछ सच्चे ईमानदार कर्मठ लोग एक साल में उतना काम करेंगे, बाकी लोग पूरा सदी बिता देगा। तो प्यारे बच्चों, अगर पूरी ताकत से काम किया जाए बहुत ज़्यादा काम हम कर सकते हैं। देखिए आपका फेवरेट बॉल आ गया। इसका सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर सर्किल का होता है, इसका 4 पाई स्क्वायर, ये तो बॉल है ना गोलाकार, 4 पाई तो ज़्यादा होगा ही, तो 4 पाई आर स्क्वायर याद रखिए। मैंने एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, उसको स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फीयर। इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। बहुत आसान। अब देखिए ये क्या है, ये आधा, माने बॉल का आधा है। इसको क्या बोलते हैं? हेमी स्फीयर बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इफ वी डिवाइडेड स्फीयर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 बराबर भागों में बांट दे, इट इज कॉल्ड हेमी स्फीयर। क्या कहता है? हेमी स्फीयर कहा जाता है। हेमी मीन्स हाफ। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमी स्फीयर क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। पूरे बॉल का 4 पाई आर स्क्वायर हुआ, तो काट दिए तो आधे बॉल का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन यदि टोटल सरफेस एरिया पूछे, मान लीजिए बॉल है, पूरे बॉल का 4 आर स्क्वायर, आधा काट दिए तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर टोटल पूछेगा तो ऊपर जो कटा है सर्कुलर रीजन, उसका भी तो एरिया जुड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। तो 2 आर स्क्वायर जो आधे का था कर्व सरफेस एरिया हेमी स्फीयर का, और पाई आर स्क्वायर जो सर्कुलर रीजन है या सर्कुलर फेस है, तो पाई आर स्क्वायर वो भी जोड़ दो, तो 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। तो यही अंतर याद रखना है कि एरिया ऑफ हेमी स्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। अर्थात पूरे स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल का मतलब ये भी और ये जो सर्कुलर रहेगा वो भी ऐड हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। आर दिया हुआ है, तो आर इज इक्वल टू 7 cm। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 है, 7 स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 कैंसिल, तो 80, 22 4 जा 88, 7 से मल्टीप्लाई कर दिए 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा, सिंपल। आगे देखते हैं। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया का हमने, देखिए कर्व सरफेस एरिया हेमी स्फीयर का क्या फॉर्मूला हमने देखा था? 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर का क्या देखे थे, याद कीजिए, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर, यही दोनों निकालना है। रेडियस 21 दिया है, मैंने आर दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 21। 2 पाई आर स्क्वायर निकाल देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7। आर कितना दिया है? 21 दिया है, तो 21 स्क्वायर। ये बाद में इसको करेंगे, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, तो 7 3 जा, तो 22 2 जा 44
और 21 63, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 44 को 63 से, तो 2772 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसका हुआ? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हुआ। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कैसे निकालेंगे? तो इसका क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर बस। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? सोच के बताइए। 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना? 21, तो 21 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, तो 7 3 जा, तो 22 3 जा 66, 21 3 जा 63, मल्टीप्लाई कर दीजिए। (4158 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये टोटल आंसर हो गया 4158 cm स्क्वायर। इस तरह प्यारे बच्चों बहुत आसानी से हम लगा सकते हैं। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून, बैलून गुब्बारा है, इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। पहले 7 सेंटीमीटर था, बाद में 14 हो गया। एज एयर इज बीइंग पम्प्ड, उसमें हवा डालेंगे तो फूलेगा। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द 2 केसेज। पहले में जितना एरिया निकला, बाद में जितना एरिया निकला, दोनों का रेशियो निकालना है। तो सरफेस फर्स्ट चाहे सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन फर्स्ट केस, जब का रेडियस कितना था? 7 था, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर कितना है? 7 स्क्वायर। रेशियो निकालना है तो कुछ कटेगा, इसलिए एज इट इज अभी रखिए, पूरा वैल्यू नहीं निकालना है। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन सेकेंड केस। सेकेंड केस का मतलब जब उसमें एयर को पंप किया गया है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई और आर इसमें कितना है? 14, तो 14 का स्क्वायर यही हो जाएगा। अब कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द 2 केसेज। इन दोनों केसेज में रेशियो निकालना है। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, तो रेशियो प्यारे बच्चों हम कैसे निकालते हैं? दोनों को डिवाइड करते हैं। तो ये पहले केस में था 4 पाई इंटू 7 स्क्वायर अपॉन, नीचे केस में है 4 पाई 14 स्क्वायर। तो देखिए 4 4 कैंसिल, इसलिए हम कह रहे थे मल्टीप्लाई मत कीजिए, रेशियो में कुछ कटेगा। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 अपॉन 14 इंटू 14, 7 2 जा 7 2 जा, तो 1/4, यानी 1/4। 4 गुना सरफेस एरिया जब दोबारा हम पंप हुआ है, जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर था, तो 4 गुना उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना था कि अगर ये पूछता, क्लियर देता है कि दोनों का रेशियो नए और पुराने से तुलना करना है, तो नए वाले ऊपर रखते, पुराना का एरिया नीचे रखते, लेकिन कुछ दिया नहीं, सीधे कह रहा कंपेयर करने के लिए, तो पुराने बट्टे नए दे दिए हम। पहले जितना 7 सेंटीमीटर रेडियस था, उसका जो सरफेस एरिया था अपॉन
नए जो 14 सेंटीमीटर रेडियस था उसका निकाल दिया। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जितना डायमीटर है 1/4 मून का है। तो लेट डायमीटर ऑफ अर्थ का डायमीटर मान लो आपने D1 मान लीजिए, ठीक है। तो मून का अर्थ डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ मून, अच्छा तो अर्थ का D1 माने तो अर्थ का रेडियस कितना हो जाएगा, D1/2। ये रिलेशन काम देगा, रखे रहिए, ठीक है। डायमीटर ऑफ मून, तो अगर अर्थ का D1 है तो मून का कितना होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, सोचिए आप लोग। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का 1/4 है, तो अर्थ का अगर D1 है तो इसका कितना हो जाएगा, D1/4 डायमीटर। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ मून डायमीटर का और आधा होता है, तो D1/4 तो डायमीटर था और आधा कर दीजिए, तो D1/8। तो हमें मून का भी रेडियस निकल गया और अर्थ का भी रेडियस निकल गया। अर्थ का D1/2 और मून का D1/8। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है। तो दोनों का सरफेस एरिया निकालिए। पहले अर्थ का सरफेस एरिया हम निकालेंगे। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ तो 4πr² होता है। तो 4π और r का वैल्यू कितना है, D1/2 एज इट इज रख दीजिए, अपॉन, अच्छा अपॉन अभी मत कीजिए, दोनों का पहले सरफेस एरिया निकाल दीजिए। तो अर्थ का निकाल दिए, मून का निकालिए, सरफेस एरिया ऑफ मून। तो 4πr², 4π और r की जगह क्या है, D1/2, D1/8 इसका स्क्वायर। अब दोनों का जब रेशियो निकालेंगे, देयरफॉर रेशियो इज इक्वल टू, या तो पूरा लिखो, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अर्थ अपॉन सरफेस एरिया ऑफ मून। तो ये लिखिए 4π इंटू D1/2 का स्क्वायर अपॉन 4π इंटू D1/8 का स्क्वायर। 4π पहले ही कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू D1² अपॉन 2 जब 4 नीचे आ जाएगा, और फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो D1² और 8 जा 64, ये ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल, 4 16 जा तो 16 आंसर आया। माने रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अर्थ और मून का 16:1 हो जाएगा, 16:1। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका डायमीटर माने तो D1/t रेडियस, और अर्थ से मून का डायमीटर 1/4 था तो D1/4 हो गया। तो इसका रेडियस और आधा D1/4 का और हाफ करेंगे D1/8। अब दोनों का हमने सरफेस एरिया निकाल दिया और उसको डिवाइड किया, तो इस तरह 16/1 इसके सरफेस एरिया में रेशियो आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। ए हेमीस्फेरिकल बॉल, हेमीस्फेरिकल मतलब स्फेयर का आधा, इज मेड ऑफ स्टील 0.2 cm थिक। मान लीजिए ये स्टील का बना हुआ है, हेमीस्फेयर है, ये मोटाई कितना है 0.25, ठीक है। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 cm। इनर रेडियस इस सेंटर है, तो ये अंदर का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो टोटल रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, टोटल रेडियस R इज इक्वल टू 5 प्लस ये है 0.25,
पॉइंट अंदर का है 0.25, ये 0.25 है, 0.25, और ये थिकनेस है 0.25 और अंदर का 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। सेंटर से लेके बाहर तक का टोटल रेडियस कितना हो जाएगा 5.25। अब फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। कर्व सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये चूंकि हेमीस्फीयर है तो 2πr²। Therefore outer curved surface area is equal to 2πr²। तो 2 इंटू पाई, आर का वैल्यू कितना होगा, चूंकि बाहर आउटर पूछ रहा था तो यहाँ तक लेंगे हम रेडियस, तो 5.25 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7, या तो 2 इंटू 3.14 ले लीजिए, या तो इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा, हाँ 7 से कैंसिल होगा, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25, तो 7 से काटेंगे, 7 7 जा 49 और 3 7 5 जा 0.7, तो 22 को 2 करेंगे 44 इंटू 0.7, और ये सारा cm है तो cm² में आएगा 0.7 इंटू 5.25। इस सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 44 को या 75 को 525 में कर दीजिए, 525 में 75 का, इतना हुआ, इसमें फिर 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब ऐड कर दीजिए, इतना हो गया। अब डेसिमल, ये 2 डिजिट और 2 डिजिट, 4 डिजिट के बाद डेसिमल पड़ेगा, तो 1 2 3 4 मतलब 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आउटर कर्व सरफेस एरिया उसका हो जाएगा। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। फार्मूला को केवल याद रखना है, कहीं एक जगह कॉपी में फार्मूला नोट कर लीजिए, उसको 2-4 बार देखेंगे याद हो जाएगा। तो ठीक है, फिर अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू, मिलके बहुत अच्छा लगता है, आप लोग सीखते हैं। ओके, थैंक यू।